हेलो स्टूडेंट्स, अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 8 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स एक्सरसाइज 8.1 के लिए एग्जांपल दिया है। फर्स्ट ऑन पेज 178 रीड करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, गिवन tan A is equal to 4/3, find the other trigonometric ratios of the angle A। ये पहले बता चुके हैं कि T रेशोस हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होंगे। T रेशो डेफिनेशन में हमारी यही है, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जाम्पल फर्स्ट में पहला रफ डायग्राम स्केच कर लें। रफ डायग्राम स्केच कर लिया। एंगल ए के लिए कहा है tan A इक्वल टू, तो एंगल ए के लिए कहा है तो मैं इसको ए मान लूं, B 90, C हमारा सेकंड एक्यूट एंगल दिया है। tan A इक्वल टू 4/3 और क्या निकालना है, अदर टी रेशो निकालने। अदर टी रेशो दैट इज sin A is equal to what, cos A, cosec A, sec A and cot A is equal to, ये 5 टी रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। गिवन है हमें tan A इक्वल टू 4/3। जो ट्रिक बताई थी इससे करते हैं। tan A में दिया है tan A sin cos tan, tan का मतलब हमें परपेंडिकुलर और बेस की रेशो दी है, बिकॉज tan A इज इक्वल टू, यहां से कॉपी करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में लिखें तो परपेंडिकुलर हमारा BC अपॉन बेस हमारा AB implies tan A is equal to perpendicular BC upon base AB। कंपेरिजन करते हैं। tan A दिया गया है 4/3, tan A डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है, BC अपॉन AB। तो यहां देखते हैं BC और AB के रेशो 4:3 है। Therefore BC upon AB is equal to 4/3। यहां से मैं निकाल लूं BC की वैल्यू हमारी क्या आएगी 4 एंड AB हमारा क्या आएगा 3, जो कि गलत है। ये एक रेशो है। अगर मैं एक नंबर लिख दूं 12/9 और 12/9 को सिंप्लीफाई करूं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो इसकी वैल्यू भी आएगी 4/3, यानी कि रेशो 12:9 इज इक्वल टू रेशो 4:3। दोनों रेशो हमारी सेम एक ही है, लेकिन वैल्यू वहां अलग अलग आ गई। तो जब रेशो दी गई हो तो कोई भी एक वेरिएबल, तो हमारी BC 4 न होकर के 4 का मल्टीपल होगा, AB हमारे 3 न होकर के 3 का मल्टीपल होगा। तो यहां लिखेंगे BC इज इक्वल टू 4 के यूनिट एंड AB इज इक्वल टू 3 यूनिट। अगर इनको डायरेक्ट दे दे कि BC हमारा 4 सेंटीमीटर है, AB हमारा 3 सेंटीमीटर, तो हम के
नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास ये आ गया गिवन कंडीशन। tan से हमने tan को राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन करके जो गिवन साइड की रेशियो है वह निकाल ली। BC हमारा कितना आ गया 4K और AB हमारा कितना आ गया 3K। अगर मेरे पास थर्ड साइड हो, क्योंकि T रेशियोज में हमारे पास तीनों साइड्स हैं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड हमारे पास हैं, तो हम सभी T रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां मैं थर्ड साइड निकालूंगा। थर्ड साइड हम कहां से निकालेंगे? किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रिलेशन बिटवीन साइड्स डिफाइन की गई है पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम हमारी क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बड़ी साइड का स्क्वायर छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। तो कितना आ गया? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया AB स्क्वायर में 3K होल स्क्वायर आ गया 9K स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4K स्क्वायर दैट इज 16K स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। AC स्क्वायर AC इज इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25K स्क्वायर दैट इज 5K यूनिट। तो यहां लिख देंगे ये आ गया हमारा 5K यूनिट। अब हम निकालते हैं जो हमारे T फंक्शन T रेशियोज हमें फाइंड आउट करनी थी। जी नाउ साइन एज बढ़ी फिर देते हैं रफ। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC। BC हमारा कितना है 4K अपॉन हाइपोटेनस 5K 4/5 cos A बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस AB अपॉन हाइपोटेनस AC। वैल्यू पुट करते हैं AB 3K अपॉन 5K 3/5। कोसेक हमारा कितना आ गया? ये तो वाला कौन साइन का ये, या फिर वहां से निकाल लें हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा कितना है AC अपॉन परपेंडिकुलर BC कितना आ गया 5K अपॉन 4K इज इक्वल टू 5/4। सेकेंड हाइपोटेनस अपॉन बेस हाइपोटेनस AC अपॉन बेस AB AC 5K AB 3K 5/3 कोट 1/10 कहिए, या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस AB अपॉन परपेंडिकुलर BC 3K/4K इज इक्वल टू 3/4। आंसर लिखेंगे लैंग्वेज से, hence other T ratios are sin A is equal to जो हमारी वैल्यू आई है 4/5
5. Cos A is equal to 3/5. Cosec A is equal to 5/4. Sec A is equal to 5/3. And cot A is equal to 3/4. 3/4. तो ऐसे सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है. नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड. सेकंड एग्जांपल करते हैं. इफ एंगल B and Q are acute angle such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q. डायग्राम मान लीजिए एक डायग्राम हमारे पास एंगल B के साथ है और एक डायग्राम हमारा एंगल Q के साथ है. A B C और ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल P Q R. डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल C हमारा 90, एंगल R हमारा 90 और बात करता है एंगल B Q की. क्या दिया है? दिया है sin B is equal to sin Q और प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल B is equal to एंगल Q. यस सर. देखो बेसिक समझते हैं. दो पॉइंट हमारे पास हैं. क्या दिया है एक बार रफ समझ लें. दो ट्रायंगल हमने क्यों बनाए? एक दिया sin B, एक दिया sin Q. बेसिकली पॉइंट P के लिए हम ट्रायंगल कौन सा मानते हैं? ABC. और पॉइंट Q के लिए क्या मानते हैं? PQR. एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है. कहीं अगर पॉइंट B आ गया तो उसके लिए हम ट्रायंगल ABC मानेंगे. PBQ मानना अच्छा सा नहीं है. तो हमने यहाँ दो पॉइंट रख दिए, दो ट्रायंगल अलग नजर आए तो हमने दो ट्रायंगल की बात कर ली कि दो ट्रायंगल हमारे हैं ABC, एक PQR. एंगल BQ की बात की है तो एंगल CR हमारा 90 या फिर मैं यहां शुरुआत करूं तो A एंड P हमारे 90. अब क्या दिया? sin B दिया है, sin Q दिया है. इस ट्रायंगल से हम sin B निकाल लें, इस ट्रायंगल से sin Q निकाल लें, इक्वल रख दें, फिर आगे बढ़ेंगे. रफ जी. एग्जांपल सेकंड. इन ट्रायंगल ABC sin B is equal to perpendicular upon hypotenuse that is AC upon AB. And in triangle PQR sin Q is equal to, यहाँ भी perpendicular upon hypotenuse, perpendicular PR upon hypotenuse PQ. According to क्वेश्चन ये स्टेटमेंट क्या दिया है? sin B is equal to sin Q. वैल्यू पुट करते हैं. AC upon AB is equal to PR upon PQ. साइड है तो कुछ तो रिलेशन होगा, कुछ तो रेशो होगी. यानी कि AC को AB से डिवाइड करें कोई तो हमारा कांस्टेंट यानी कि वैल्यू आएगी. ऐसे PR को PQ से डिवाइड करते हैं कोई तो वैल्यू आएगी. लेकिन जो भी वैल्यू हमारी सेम है तो यहाँ इन दोनों के लिए हम एक पर्टिकुलर वैल्यू मान ली के इनको ना डिवाइड करने के बाद सपोज के आ गया. अब इन्हें कर देते हैं इंटरचेंज. यानी कि हम एक तरफ हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल ABC की साइड की रेशो इज इक्वल टू सेकंड ट्रायंगल की साइड की रेशो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से हैं. अब दो ट्रायंगल में दो
पॉइंट हमें एक पल दिखाने हैं, तो ऐसी जगह करके हमें ट्रायंगल को प्रूव करना है। हमारे ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है तो उन्हें हम फर्स्ट एंगल के एलिमेंट के साथ, फर्स्ट ट्रायंगल के एलिमेंट के साथ सेकंड ट्रायंगल का एलिमेंट, एलिमेंट मीन साइड या एंगल, उनकी रेशो बनाते हैं। तो यहां हम रेशो बनाते हैं फर्स्ट ट्रायंगल के साथ सेकंड की या सेकंड के साथ फर्स्ट की। यहां हमारे पास फर्स्ट ट्रायंगल की थी या सेकंड की थी, लेकिन क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं ऐसे के फर्स्ट के साथ सेकंड बन जाए, इनको हम इंटरचेंज कर दें। पी आर यहां गए, ए बी वहां चले जाए, तो क्या आएगा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। वैल्यू अभी हमारी से फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, जो हमारी अदर साइड आ गई, बताया मैंने प्रूव करना है ट्रायंगल हमारे सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल साइड की रेशो हमारी इक्वल है। अगर मैं थर्ड साइड भी इक्वल निकाल दूं, साइड 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 रूल से ट्रायंगल हमारे से बोलेंगे फर्स्ट साइड की फर्स्ट से कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो अगर इक्वल प्रूव कर दूं, तो ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू। थर्ड साइड हमारे बचती है कौन सी, ए सी हमने ए बी ले ली, बी सी और क्यू आर का रिलेशन हम निकाल दें कि इसके इक्वल है, तो हम कहेंगे ये हमारे साइड 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 रूल से ये हमारे ट्रायंगल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। क्या करना है हमें, थर्ड साइड लेनी है। थर्ड साइड हम कैसे लेंगे, थर्ड साइड लेते हैं हम पाइथागोरस यूज करके। मैं बी सी निकाल लूं और इधर से क्यू आर निकाल लूं। by using पाइथागोरस थ्योरम, BC इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस माइनस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, यानी आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। एंड फिर सेकंड ट्रायंगल में आर क्यू या क्यू आर, वहां भी हाइट स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। अब रेशो निकालें, जैसे यहां रेशो निकालेंगे, देयरफॉर बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, यहां से मैं निकालू सेपरेट, क्या रख ले देते हैं एक बार। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ए सी अपॉन पी आर को के कहूं, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए सी इक्वल टू आए के पी आर, के इंटू पी आर। ऐसे ए भी हमारा आ जाएगा, ए भी हमारा आएगा के इंटू पी क्यू। अब मैं यहां वैल्यू रखूं, चलो यहीं लिख देते हैं इसको। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू आएगा के इंटू पी आर एंड ए बी इज इक्वल टू आ गया के इंटू पी क्यू। वैल्यू पुट करते हैं, ए बी स्क्वायर के पी क्यू और स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर के पी आर स्क्वायर, दैट इज के स्क्वायर पी आर स्क्वायर अपॉन, ये हम ऐसे रखें पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहां से के स्क्वायर कॉमन ले लिया और वह अंडर रूट से बाहर, के स्क्वायर कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर, अंदर आ गया हमारा पी क्यू स्क्वायर माइनस अरे रिमेनिंग टर्म अपॉन स्क्वायर ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर।
सेम टर्म कैंसिल हो जाएगी, आंसर आएगा के। तो इससे हम देखते हैं कि BC अपॉन QR की वैल्यू में हमारी के आ गई। इसे हम इक्वेशन सेकंड अगर मान लें तो अब हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ने कहा AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K, और K की वैल्यू यहां से यानी कि BC अपॉन QR। ये यहां पार्ट नहीं है। जब हमारे तीन कोरस्पोंडिंग साइड की रेशो सेम है, इंप्लाइज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो कोरस्पोंडिंग पॉइंट में हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या आएगा, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, एंगल P इक्वल टू एंगल Q, hence PR। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, हाँ जी एग्जाम्पल 38 करते हैं। कंसिडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C in which AB is equal to 29 unit and BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to थीटा, यानी कि एंगल B के लिए बात करते हैं। डायग्राम स्केच करते हैं जो दिया है, ABC ये एंगल हमारा थीटा है। क्या कर दिया है, AB is equal to 29 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट, and AB is equal to 20, BC is equal to 21 यूनिट। हाँ जी, और एंगल ये हमारा दिया है ABC थीटा, यहाँ के लिए बात करना है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग ये हमारा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर है हमारा बेस। और फिर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो थर्ड साइड में जरूर चाहिए, जब हमारे पास तीनों साइड होगी तभी हम T रेशोस फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल थर्ड, इन ट्रायंगल ABC by the Pythagoras theorem AC is equal to आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर, या चलो डायरेक्ट क्या बनेगी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। डायरेक्ट यूज नहीं करते, सीधे सीधे लिख करके करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायर ऑफ 29 BC स्क्वायर ऑफ 21 प्लस AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर के निकाले, AC के निकाले तो कर लेंगे ट्रांसपोजिशन। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, यही रहेगा। आफ्टर ट्रांसपोजिशन आ गया 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। 29 स्क्वायर 841 माइनस 21 441। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 400, that is AC is equal to square root of 400, that is 20 units। तो यह हमारा आ गया 20 यूनिट्स। अब निकालना क्या है, निकालना है फर्स्ट पॉइंट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो मैं वैल्यू निकाल लूं साइन कोस की, फिर उनके फर्स्ट पार्ट करेंगे। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर AC अपॉन हाइपोटेनस AB।
इक्वल टू 20/29। सिंप्लीफाई करेंगे अगर होता हुआ, नहीं तो छोड़ देंगे। एंड यानी कि जो चाहिए उसको पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। cos हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, BC अपॉन AB, BC 21/29। अब फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यस सर, तो वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर दैट इज 21/29 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 20/29 स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस 20/29 स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे 841, सम किया 841 इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, सेकंड पार्ट अगर यहीं बढ़ा दें तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, यहां सब जगह हम माइनस करेंगे, माइनस माइनस एलसीएम लेंगे तो 441 माइनस 400 इज इक्वल टू 41 अपॉन 84। आगे नेक्स्ट एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 करते हैं जी। इन ए राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ABC, ABC B पर 90 का, और कहा है tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1। tan हमारा क्या होता है, HHB से परपेंडिकुलर अपॉन, बिकॉज tan A जैसे लिख दें, बिकॉज tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC, और यहां tan A कहता है 1, यहां tan A कहता है AB अपॉन BC, तो देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1, AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा AB इज इक्वल टू BC। ये दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है। कहा क्या है, कहा है देन वेरीफाई दैट sin A इंटू cos A। क्या निकालना है, sin A इंटू cos A का ट्वाइस, ये हमारा 1 आएगा। तो हमें क्या चाहिए, sin A चाहिए, हमें cos A चाहिए, तो sin A cos A पर निकालें, उसके लिए हमें क्या, थर्ड साइड भी चाहिए। रिलेशन हमारे पास ABBC ये तो हमारी सेम है, हम AC भी निकालें। अब इक्वल है, कुछ भी मान ले, सपोज मैंने इसको K मान लिया, इज इक्वल टू K, और मान लिया ये हमारी K है। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया BC स्क्वायर दैट इज K स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आल्सो K स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस K स्क्वायर, AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस K स्क्वायर दैट इज K अंडर रूट 2। अब मैं अगर यहां लिखूं तो BC मैंने K माना है, AB K माना है, इनको K मानने के अकॉर्डिंग AC हमारा क्या आएगा, K अंडर रूट 2। अब हम वेरीफाई करना है, वो लेकर चलेंगे। नाउ क्या चाहिए, ट्वाइस sin A इंटू cos A इक्वल टू 1। मैं इसको निकालूं, 1 आ जाए तो कह देंगे हेंस वेरीफाइड। sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, अरे पहले 2 तो लिखो भाई, 2 इंटू sin A,
साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर AB अपॉन हाइपोटेनस AC इंटू कोसेक, बेस अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC। वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू AB मीन के, AC के अंडर रूट 2 इंटू AB और BC हमारा के एंड AC के अंडर रूट 2, के हमारी कैंसिल, कितना 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2, कैंसिल इज इक्वल टू 1, हैंस वेरीफाई। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल हमारा फिफ्थ एग्जांपल, फिर रीड करिए एक बार। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, ट्रायंगल दिया है इस तरह से POQ और एंगल दिया है P पर 90। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और फिर रिलेशन दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड cos Q। क्या निकालना है? साइन Q इज इक्वल टू वाट एंड cos Q इज इक्वल टू वाट। तो हमें चाहिए पहले तीनों साइड में रिलेशन, ये तीनों साइड की वैल्यू केवल PQ में मालूम है हमें, फिर वैल्यू मालूम है OQ माइनस PQ और रिलेशन बिटवीन साइड्स और फिर राइट एंगल ट्रायंगल बाय द पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। वैल्यू किसकी मालूम है? PO7 स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू मालूम नहीं है, तो इस रिलेशन से हम कोई भी निकालें। यहां से मैं OQ निकालूं तो आ गया PQ प्लस 1, OQ इज इक्वल टू PQ प्लस 1 सेंटीमीटर। तो OQ वैल्यू लगते हैं, क्या आ गया? PQ प्लस 1, यहाँ आ गया PQ प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, इसको रखेंगे PQ स्क्वायर। आगे लिखते हैं कहां से लेकर के आए हम, बिकॉज OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमने यूज की है। A प्लस बी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB 49 प्लस PQ स्क्वायर कैंसिल, ट्रांसपोजिशन ट्वाइस PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 48, PQ इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर में दिया है तो लिख देंगे सेंटीमीटर। तो PQ हमारे पास आ गया, PQ मीन यहाँ परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर। अब मैं यहां से OQ निकालूं एंड OQ इज इक्वल टू कितना है? PQ प्लस 1, PQ प्लस 1 इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड्स हैं, निकालना क्या है? साइन Q एंड cos Q। Therefore sin Q is equal to sin, याद किया है हमने, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर PQ अपॉन हाइपोटेनस OQ। वैल्यू पुट कर देंगे, PQ 24/25 एंड cos Q इज इक्वल टू cos, अरे Q के लिए कहा भाई, गलती कर दिया। Q हमारा कहाँ है? Q हमारा यहाँ है, तो इसके रिगार्ड में हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर चेंज Q के लिए, तो
तो क्यों के लिए हमारे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा कौन आएगा PU। तो कितना आया OP अपॉन OQ, दैट इज 7/25 एंड cos Q के लिए बेस अपॉन बेस हमारा क्या बन जाएगा PQ। जिस साइड से एंगल बनता है बेस उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कितना बेस 24 अपॉन 25। आंसर देंगे हेंस sin Q इज इक्वल टू 7 अपॉन 25 एंड cos Q इज इक्वल टू 24/25। That's all. Thank you.